भगवान ने माखन चोरी की लीला की। माखन चोरी लीला करने का भगवान का उद्देश्य क्या था? भगवान चोरी की इस लीला में भी संसार के लिए, जीव मात्र के लिए भगवान का संदेश है कि भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों की। अरे भाई, जिसके यहाँ पर 9 लाख गायें हो, जिसके यहाँ 9 लाख गायें हो, जिसके यहाँ कितना ही माखन रोज निकलता हो, भला उससे चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? परंतु भगवान ने चोरी की लीला की इसलिए की कि मेरी चोरी करने से, मेरी इस लीला को करने से अगर किसी का लाभ हो तो वह चोरी चोरी नहीं है। और धर्म वही है, अगर जिसके कारण इसका भला हो रहा हो उसके लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े और भले चोरी भी करना पड़े, धर्म को करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, तो वह चोरी चोरी नहीं है, वह झूठ झूठ नहीं है, वह भी धर्म कहलाता है। वह भी सत्य, झूठ भी सत्य के रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला इसलिए की क्योंकि सारे गोकुलवासी अपने घरों में जब माखन निकालते थे तो सारा माखन बना करके यह मथुरा पहुंचाते थे कंस के यहाँ पे। अब कंस के जितने भी सिपाही थे, उसके जितने सेवक थे, माखन खा करके बलवान होते थे। और बल का बढ़ना यानी अधर्म का बढ़ना। भगवान ने कहा कि हम माखन में थोड़ा सा भी नहीं जाने दूंगा मथुरा, भले मैं चोरी कर लूंगा, सारा माखन में बालकों को खिला दूंगा, सारा माखन में बंदरों को खिला दूंगा, परंतु थोड़ा सा भी मैं मथुरा नहीं जाने दूंगा। ये माखन वहां देकर के आ जाते हैं, वहां के जो पहलवान है बहुत बड़े बड़े ताकतवर बन जाते हैं, और गोकुल में बेचारे आहिर के जो बालक है 1.5 हड्डी के रह जाते हैं। तो खिलाया उसे जाए जो भूखा हो, जो पहले से जिसका पेट भरा हो उसको क्या खिलाए? भी खिलाना उसे चाहिए जो भूखा हो बेचारा। इसलिए भगवान ने चोरी की लीला की, अपने सारे ग्वाल वालों को लेकर के गोपियों के घर में जाते चोरी करने के लिए। अच्छा, गोपियां भी इस बात का रास्ता ही देख रही थी कब भगवान हमारे घर आए, कब हमारे घर से माखन चोरी करें, क्योंकि वहां पर 2 फायदे थे गोपियों को। एक तो अपने प्रेमास्पद को देखना, और दूसरा अपने द्वारा माखन निकाला हुआ भगवान को भोग लगाना। माखन का मतलब क्या? जो नवनीत हो, रोज नया नया निकलता हो, और जिनका हृदय नवनीत यानी माखन के समान होता है, भगवान वहां पर चले ही जाते हैं। गोपियों का मन भी नवनीत, नित्य प्रति नए नए विचार उनके अंतर मन में, भगवान के लिए अनन्य प्रेम प्रकट करती थी गोपियां, अनन्य प्रेम करती थी भगवान को। और भगवान कहते मैं वहीं पर जाता हूं जहां पर अनन्य प्रेम हो। गोपियों के अंतर मन में भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, अनन्य प्रेम था, इसलिए भगवान गोपियों के माखन चुराने के लिए गए। भगवान ने माखन चुराने की लीला इसलिए भी की कि माखन खाने से बालकों की बुद्धि का विकास होता है, इसलिए अपने बच्चों को माखन खिलाओ, क्योंकि भगवान ने भी तो माखन खाया, और माखन खा करके बड़े बड़े दैत्यों को भगवान ने सल्टाया, खूब सल्टाया। इसलिए बुद्धि से, माखन से बुद्धि भी बढ़ती है और बल भी बढ़ता है, इसलिए माखन खाने की लीला भगवान ने की। थोड़े से छाछ के लिए भगवान गोपियों के समक्ष नाचते हैं। क्या भगवान के यहाँ कोई कमी थी? बस भगवान प्रेम के वश में ही आकर के नाचे गोपियों के यहाँ पे। इसलिए अगर हमारे हृदय मंदिर में, यह देह भी हमारा एक घर है, और इस देह रूपी घर में रोज अगर नए नए विचार उत्पन्न करेंगे, जैसे रोज नई नई गोपियां अपने घर में माखन को बनाती थी नित्य प्रति, तो नित्य प्रति अपने अंतर मन से भी नए नए विचार, भगवान के लिए अनन्य प्रेम को अगर हम प्रकट करें, तो भगवान जिस प्रकार गोपियों के घर जाते थे उसी प्रकार भगवान हमारे अंतर मन में भी आकर के प्रविष्ट होंगे। जब हमें भगवान का साथ मिलेगा, दर्शन होगा भगवान का। भगवान ने माखन चोरी की लीला की। माखन चोरी करे तो गोपियों ने कहा कि हमेशा ये माखन चोरी करता है, चलो ये माखन चोरी करके खुद खाए वो तो ठीक है, परंतु अहिर के बालकों को खिलाता है वो भी ठीक है, परंतु ये बंदर कौन से जन्म के रिश्तेदार इसके जो इनको भी खिलाता है, चलो इनको भी खिलाए कोई बात नहीं, परंतु ये फेंक देता है वो अच्छी बात है। तो सारी गोपियां एक दिन झुंड बना करके, समूह बना करके भगवान का उल्हाना देने के लिए जा रही। यशोदा मैया क्या उल्हाना तो केवल एक बहाना है, हमें तो श्याम सुंदर को देखना है।
और उलाहना तो केवल एक बहाना है। एक बार तो तब देख ले जब भगवान माखन चोरी करने के लिए आए, और दूसरी बार कब देख ले जब शिकायत करने के लिए जाए। तो दो दो बार देख लिए।